देर तक राजा ये समझ नहीं सका कि रानी को हुआ क्या है। पूछने लगा, हे मृगनयनी हुआ क्या? हे मधुरे सुप्रिय, हे सहगामिनी सहभामिनी, हे देवी, बहुत अच्छे अच्छे संबोधन, तुझे हुआ क्या है? और फिर राजा को अचानक ऐसा लगा कि किसी ने अपशब्द कहे, दुर्वचन बोले, कटुवचन कहे, कोई व्यंग, कोई उपहास जैसा हो गया, ऐसा लगता है। इस भारी भीड़ में किसी ने उपहास कर दिया, कोई व्यंग बाण लग गया ऐसे, किसी ने दुर्वचन कह दिए हैं, कोई मरम वचन इसे चुभ गया है, कोई कटुवचन कह गया, या तो मेरे लिए या मेरी प्रजा के लिए अथवा इसके लिए कुछ ऐसा अघटित हुआ है कि कोई अपराधी जरूर है यहां। तो राजा ने सीधे कहा, कौन वो अपराधी है जिसने तेरे चित्त को आहत किया है? कौन वो है जिसने तेरे मन को मत डाला है? कौन है वो जिसने तेरी बुद्धि में भेद डाला है? कौन है वो अपराधी जिसने तेरे मेरे बीच में एक दूरी खड़ी कर दी है? मैं बार बार पुकार रहा हूं, तू मेरी ओर देख नहीं रही है, अपना दुख नहीं बता रही है। इसका अर्थ है कोई बड़ा अपराधी अयोध्या में घुसा है जिसने तेरे मेरे बीच के स्नेह, प्रेम, प्रणयन, प्रीति, माधुर्य, एकात्मता और पति पत्नी की निजता के धर्म को चुराया है। पति पत्नी की निजता का एक धर्म होता है ना, कोई गोपनीयता तो होती है ना, जो पति और पत्नी की, गुरु शिष्य की, भक्त भगवान की, कोई संबंधों में एक गोपनीयता, संबंध जहां टिकते हैं, जहां बात मजबूती मिलती है रिलेशनशिप को, वो कोई एक चीज, वो बड़ा विश्वास। तो वो जो संबंध जिस पर और मजबूत रहता है, उस विश्वास को जिसने तोड़ा है, वो अपराधी कौन है बता? मैं उसे दंडित करूं। राम राजा बाद में बनेंगे, पहले उसे दंडित किया जाएगा। कौन अपराधी है? और रानी उठती है, और रानी उठकर राजा की ओर आकर राजा के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रख देती है कि वो अपराधी कोई और नहीं, राजन आप हैं, वो कोई और अपराधी नहीं है। राजा भयभीत हो गया, मैंने क्या अपराध किया है? वो राजा को सोचने का अवसर नहीं देती और कहती है कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मेरे 2 वचन आपके पास सुरक्षित हैं, अब भीख नहीं मांगूंगी, उपहार नहीं लूंगी, पुरस्कार नहीं लूंगी, अब याचना कुछ नहीं होगी, अधिकार मांगा जाएगा, इसलिए मुझे मेरा अधिकार दो। राजा भयभीत हो गया, अपने इष्ट का स्मरण करने लगे राजा, गुरुजनों का ध्यान करने लगा राजा, धैर्य मिले। ऐसे में गुरुजनों का ध्यान करना चाहिए, महापुरुषों का, गंगा का, इष्ट का, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। राजा कुछ पल के लिए गुरुजनों के चरणों का ध्यान कर, तो इष्ट के भाव में डूबने को है। ओम पुनंतु देवजनमाम पुनंतु मनसाध्या पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनीह माम। बड़ी पवित्रता, बड़ा बल, बड़ी सामर्थ्य कहां से मुझे मिले, मैं सामना कर सकूं अपनी भार्या कैकेयी का। ये क्या चाहती? सरयू का नीर हाथ पर रखकर कहने लगे, शपथ खा राजा कि जो मैं मांगूंगी दूंगा। राजा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? रघुकुल रीत सदा चली आई। मैं खड़वांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु कवि सुदुम्न शरियाती नभग नाभाग अम्बरीश दिलीप भागीरथ की सौगंध खाता हूं, अपने इष्ट की शपथ खाता हूं, सूर्य की शपथ खाता हूं, सरयू की शपथ खाता हूं। तो जो मांगेगी मैं दूंगा, पर तू व्याकुल मत हो, विचलित मत हो, इतना भीतर भेद मत रख, तेरे लिए ठीक नहीं है ये। इतनी वेदना में क्यों रहती है, इतना त्रास क्यों देती है अपने को? बात खत्म कर, मांग क्या मांगना। और जब वो ये कहती है कि राम की सौगंध खा, तब दशरथ हिल गया भीतर से। फिर दशरथ को लगा कि बड़ी विपत्ति है अब कोई सामने, अब कोई बहुत बड़ी विपत्ति है। जब ये कहती है रानी कि तू राम की सौगंध खा, तब
अब राजा को ऐसा लगा था कि अब ये मेरे प्राण मांगेगी, अब कोई बड़ी विपत्ति आ गई, अब कोई बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि मैंने वो 2 वचन जो दिए इसे कि जब इसकी कुचली हुई उंगली में से लहू रक्त बह रहा था और मैं रथ में अचेत मेरे प्राण ये बचा कर लाई युद्ध के मैदान से, और मैंने 2 वर देने की बात कही, अब ये वर नहीं मांगेगी, ये पहले वर में मेरे प्राण मांगेगी, ऐसा लगता है। तब राजा ने कहा मांग मांग, क्या मांगना चाहते हैं? तुलसी बाबा की चतुर चौपाइयां हैं बड़ी सुंदर सी। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, भरत ही टीका। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत ही टीका। अब ये सिंहासन मेरा हो गया है। धीरे से माथे से मुकुट उतारने लगी रानी। ये कहकर हे राजन, आप एक वचन हार गए, उस वचन में समूची सत्ता हार गए। ये समूचा वसुधा का वैभव, ये जो अंतहीन विस्तार इस राज्य का, सब मेरा हो गया ना। ये मेरे भरत का हो गया। इस एक वचन में भरत समूची धरा का शासक हो गया। इसलिए देव, ये मुकुट अब मेरा है, ये कांधे पर उत्तरीय का अधिकार मेरा है। अब आपके हाथों में जो राजदंड है, इसका अधिकारी मेरा पुत्र भरत है। एक ठगा हुआ सा रह गया राजा का मन। ऐसा लगा ये हुआ क्या, जैसे किसी विहग के पंख नोच दिया हो किसी ने, जैसे समूचे आकाश से सूर्य को चुरा लिया हो किसी ने। ऐसा लगा समूची नस नाड़ियों से रक्त निचोड़ दिया किसी ने। ऐसा लगा तन तो है, अब प्राण नहीं भीतर। वो ये चकित है अपने आप में जानकर कि मैं भी खड़ा कैसे हूं। मैं अभी भी खड़ा हूं, मैं गिर नहीं पड़ा हूं, मैं अचेत नहीं हो गया हूं, मेरे प्राण नहीं चले गए। ये हुआ क्या? गुरुजनों को दिया हुआ वचन, समूची प्रजा में की गई घोषणा, संकल्प के साथ राजा बनाने का ये दिग दिगंत में मेरे वचन का प्रसार प्रचार, अब इसका क्या होगा?
समूची प्रजा में उत्सव आनंद उल्लास। वो ये तो जानते थे राजन कि अब मेरा बेटा राजा नहीं रहा, अब राम तो राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं वचन दे चुका हूं। इसलिए उन्होंने उंगली में से फंसी धसी मुद्रिका उतार कर उसकी हथेली पर रख दी, ये कहकर ठीक है राम को मनाया जा सकता है, उसे तो पता भी नहीं होगा, मान जाएगा राम, दोनों मेरे एक जैसे पुत्र हैं। लेकिन उसकी हथेली पर अंगूठी रखते समय, राजदंड उसे सौंपते समय, मुकुट माथे से उतारकर उसके सामने रखते हुए भयभीत था राजा कि दूसरा वर्ग क्या हो सकता है। वो कितना धार्मिक बल, धर्म बल कैसा कि राजा कहता है मेरे प्राण नहीं गए, और अभी भी मुझे वज्रपात जैसा नहीं हुआ कि जैसे कोई अचानक बिजली गिर गई हो, हृदयाघात नहीं हुआ मेरा। एक इसका अर्थ है कि सत्ता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसे राजा संभल गया, बड़ी चीज नहीं है कोई राजा होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संभल गया राजा, भरत राजा बने, कोई बात नहीं, राम को मनाया जा सकता है। लेकिन ये दूसरा वर्ग क्या है, ये दूसरी मांग क्या है इसकी? क्या मेरे हाथ पर विष रखकर प्राण मांगेगी, अट्टालिकाओं से कूदने का आग्रह करेगी, अथवा सरयू में डूब मरने की बात कहेगी? क्या कहेगी? क्योंकि अगला जो वर है इसका वो निसंदेह मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे लगता है मेरे प्राण नहीं रहेंगे। दूसरा वर का अर्थ है मेरे प्राणों को छीनने का कोई वर। गिद्ध जैसी दृष्टि। अब कौन राजा बने, देवताओं को क्या लेना देना है? अब पूरी फोर्स लग गई, पूरी स्पिरिट, एक अलग तरीके की फोर्स है अब कई में। एक कुटिल, एक बहुत ही शातिर, वो कई एक अलग तरीके की निगाह से खड़ी है, एक गिद्ध जैसी दृष्टि, एक वो बड़ी पैनी शातिर दृष्टि जिसमें वो अपना काम कराना चाहती है, वो नजर। इसे राजा और डर गया था कि ये जो भरत को राज लिया इसने, ये तो ऐसे ही मांग लिया है। कह रही है सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे मन में आया मैंने मांग लिया। इसका अर्थ क्या है? हे प्राण प्रिय, मेरे मन में आई, मैंने कोई बात आपसे मांग ली, लेकिन मुझे तो कुछ और मांगना है। वो ये कह रही है मैंने तो मांग लिया जो मेरे मन में आया, मुझे कुछ मांगना था जैसे, तो क्या मांगे, चलो राज्य मांग लेते हैं पहले वर में। भावत जी का अच्छा लगा है, ये मांग लेते हैं, कुछ लेना तो है ही। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे मन में भाता है, मुझे ये सुहाया, मैंने मांग लिया आपसे, लेकिन मुझे जो मांगना अब मांगूंगी, जो मुझे चाहिए वो अब कहूंगी। और वो स्वर्ण स्तंभ की ओट में खड़ी मंथरा उसे समझाती है कि जब मांगना ही है तो बहुत आदर देकर, इसके प्राण न चले जाएं, ढाढ़स देते हुए, संबल देते हुए, इसे संभालते हुए ये वचन दे सके, क्योंकि जो मांगना है अब मांगना है। तो कुछ मेरा मन ऐसा कहता है कि पूरी देव सत्ता, पूरी फोर्स लग गई होगी वो मांगने के लिए। एक गिद्ध जैसी दृष्टि, एक वो शातिर चाल, एक गजब की वो कोई एक ऐसी पैनी सी दृष्टि कि उसमें सब कुछ छीन लेना है, अब अपनी बात मनवानी है। इसलिए वो मांगे कैसे, वो दूसरी चीज जो मांगना है उसको कैसे मांगे, वो जो उसे चाहिए, जो उसका मनोरथ है वो कैसे सिद्ध हो, जो उसकी सकल अभिप्सा और आकांक्षाओं में छुपा हुआ संकल्प है वो कैसे साकार हो। तो देखिए ये एक बिंब आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अद्भुत बिंब है कि वो राजा की विनय करती है, वो राजा के शील सौंदर्य और पराक्रम शौर्य धैर्य की प्रशंसा करती है, वो राजा के पुण्यों का बखान करती है, वो समूची परंपरा का आदर करती है कि आप बहुत बड़ी परंपरा के अनुगामी हैं, आप ना नहीं कहेंगे, आप ना नहीं कह सकते, आप अपने वचन से मुकर नहीं जाएंगे, आप ध्यान रखना जो अब मैं मांग रही हूं उसे देंगे आप। और इस हद तक
राजा को तोड़ देती है कि एक कोने में सूखी लकड़ियां चिता बनाकर रखी हुई है। उसने कहा देख, ये ध्यान रहे, ये चिता भी है, इधर की ओर ध्यान देना, ये पूरा नहीं हुआ जो मैं मांग रही हूं, तो मैं यहां आत्मदाह करूंगी। इन सूखी लकड़ियों में लाक्षा, तैले, घृत, कर्पूर भारी मात्रा में डालकर मैं आग लगाकर अब प्राण दे दूंगी, यहां तेरे सामने जलकर राख हो जाऊंगी। ये ध्यान रखना, ये दूसरी जो बात है ये पूरी करनी होगी। ये जो दूसरी मांग है वो तो मैंने ऐसे मांग लिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, आइए उस चौपाई का आनंद लेते हैं कि मांगने से पहले तुलसी बाबा किस ढंग से, किस चतुर चौपाई में राजा के मन में एक आदर भी हो और वो पूरी भी कर दे बात। मांगो दूसर वर कर जोरी, मांगो दूसर पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मांगो दूसर वर कर जोरी, मांगो दूसर वर कर जोरी। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, ये मेरी अभीप्सा आकांक्षा, यही है मेरी मना वांछा, बस ये मेरा मनोरथ है जो अब मैं आपके सामने रखती हूं। राजन, दोनों हाथ जोड़कर विनय करते हुए, बार बार तेरे गुणों की प्रशंसा करते हुए, तेरी आन मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए कि तू शब्दों से मुकर नहीं जाएगा। हे राजन, आपको सिद्ध करने होंगे मेरे वचन। मांगो दूसर वर कर जोरी, ये दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी, इसे सिद्ध कीजिए। पुरवनाथ मनोरथ मोरे, ये मेरा मनोरथ है। तो राजा और भी भयभीत हो गया कि मेरे हाथ से सत्ता चली गई और भरत को उसने राज्य ले लिया, और उसमें भी अब ऐसा कहती है कि कोई बड़ी चीज अब मांगनी है। तो मनोरथ ये है। धन्य है तुलसीदास जी। उस महापंडित ने, बड़े ज्ञानी ने, बड़े पंडित ने क्या लिखा है? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। उस पर व्याख्या की जाए, उसकी ढंग से मीमांसा की जाए, उसके अर्थ को टटोला जाए और उसमें कहीं झांककर उसके मर्म को उजागर किया जाए तो बड़ा रस आता है। जैसे पूरे देवता क्या चाहते हैं, धरा के सौभाग्य सद्भाग्य की वो किस तरह की मांग है, लोक मंगल की, लोक कल्याण की, समूची धरा की, जगती के सद्भाग्य की, कि कोई धरा पर अरुण सुहाग सजाना चाहती हो, कोई पूरी धरा के मंगल, राष्ट्र के मंगल की एक नवोन्मेष, एक नवाचार, एक मंगलाचार, एक समूची जैव सत्ता के उद्धार की और तारण की उद्दाम भावना, एक अपूर्व कामना, एक अद्भुत जिजीविषा जिसमें संपूर्ण जैव जगत और प्राणी के कल्याण और मांगल्य मोद निहित हैं। शब्द तो क्या है देखिए, तपस्वी, तापस, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी।
वेश विशेष उदासी 14 वर्ष तापस वेश, तपस्या करने जाए राम, तपस्वी का वेश बनाकर, विशेष उदासी बनकर जाए। उदासीन, अनपेक्षित दक्ष, एकांत में जाए, पक्षपात रहित, सनकादिक नारद जड़ भरत ऋषभ की परंपरा में वीतराग, परमेताहार, एकांतशीली, अन्न त्यागी, वनवासी, गृह त्यागी, गिरिकंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में, गहुवरों में, निबिड़ में, निर्जन वन में, किसी खोह में, कहीं झुरमुट में, कहीं जम्बू तमाल पाकर रसाल सघन किसी वट विटप की छांव में एक कुटीर बनाकर, निर्जन वन गुहा में एकाकी अपने आप में सिमट कर, सकल भोग वांछाओं का त्याग कर, जगती के सुख विसार कर, भौतिकी आकर्षणों से मुक्त अपना अंतःकरण कर, कोई लौकिक कामना नहीं, कोई लौकिक सहयोग नहीं, इन सब के अलग थलग एक एकाकी, कोई तपस्वी बनकर राम 14 बरस रहे जंगलों में, उपवन में नहीं, उद्यान में नहीं, किसी विपिन में नहीं, गुरुजनों के आश्रम में नहीं, गुरुओं के आश्रम में नहीं। आजकल तो बड़ी सुविधाएं वहां हो गई हैं, कुछ लोग डर के कारण नहीं आते कि हमारा वहां जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। अब वो बात नहीं रही भैया, वो तो आपके तरीके से चीजें बनाई जा रही हैं वहां, नहीं तो भाग खड़ी होगी। ये जनरेशन तो आने ही नहीं चाहती है, ये तो आश्रम और कुटीर के नाम पर डरती है, और एक बार कोई हमारे यहां आ जाए तो बार बार फिर वो छुट्टियों में वो फिर यंगस्टर हमारे पास आता है, वो कहता है चलो वहीं चलो, वो जगह ठीक है। उन जैसी चीजें फिर बनाई जा रही हैं, पर वो वहां न जाएं। कहीं आप 14 बरस के लिए वशिष्ठ के आश्रम में भेज दें, वहां तो बहुत सुविधाएं, विश्वामित्र के आश्रम में, सतानंद के यहाँ, वामदेव के यहाँ, जाबाली के यहाँ, नहीं नहीं वहां नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, विशेष उदासी का अर्थ है कि अग्नि से सिद्ध किया हुआ अन्न न ले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले रसहार, फलाहार, दूरवा का रस बस, और जहां धूम्र दिखाई दे उससे बहुत दूर, हां धूम्र रह सकती है, अग्नि की धूम्र, अग्नि का धुआं, कौन सी अग्नि का? यज्ञ की अग्नि का, एक चूल्हे की अग्नि और उसका धुआं उससे दूर रहे, कुछ योजन दूर, यानी गांव से दूर। विशेष उदासी, अन्न नहीं, आभूषण नहीं, सुविधाएं नहीं, वो किसी कुटीर में, धूम्र से दूर, धुआं भी न दिखाई दे, और धुआं दिखे तो उसे दूर, एक योजन दूर कम से कम। अन्न न ले वो, भूमि शयन करे, आभूषण त्याग कर, जोगिया बाना पहनकर, जटा जूट होकर, और वो एकांत में वास करे। जड़ांध भगीराकृति, महत्तपोत्तप्य माना, परिमिताहारा, एकांतशीली, जड़ांध बघिराकृति, निरपेक्ष, तटस्थ रहकर एकांत में रहे, सीमित सा भोजन करते हुए, भूमि शयन करते हुए, फलाहार रसाहार करते हुए, दुर्वा का रस निचोड़कर, घास उखाड़ कर लाए और पत्थर से उसे उसकी रस निचोड़ ले, ऐसे रहे राम 14 साल के लिए।